जो आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ, यकीन जानिए कभी नहीं हुआ, वो आज होने वाला है। देश के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री, सिटिंग सीएम सुप्रीम कोर्ट में पेश हो, वो भी खुद वकील के तौर पर। लेकिन आज ये होने वाला है। दोस्तों, बहुत दिनों से लगातार मैं आपको एक खबर दिखा रही थी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले 2-3 दिन से दिल्ली में है और 5 तारीख से पहले वो दिल्ली में ही रहने वाली है। लेकिन किसी ने भी, यकीन जानिए किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि LLB की डिग्री धारक ममता बनर्जी अपनी इस डिग्री का ऐसा इस्तेमाल करेंगी कि सुप्रीम कोर्ट में खुद वकील बनकर उतर जाएंगी। आज से पहले चुनाव आयोग या फिर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा एक्शन नहीं लिया जो आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी खुद वकील बनकर पेश होकर लेने वाली है। और यह कोई सूत्रों के हवाले से जानकारी नहीं है, खुद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने ऑफिशियली ये जानकारी शेयर की है। ये देखिए दोस्तों, टीएमसी ने बकायदा एक फोटो शेयर की है जिसमें ममता बनर्जी की एक AI फोटो है। ममता बनर्जी वैसे हमेशा सफेद सूती साड़ी पहनती है, बहुत सिंपल जिंदगी जीती है ममता बनर्जी, लेकिन इस बार इस फोटो में ममता बनर्जी सफेद सूती साड़ी के ऊपर वो काला कोट पहने हुए है, जो किसी भी अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी तरह की कोर्ट में अपनी सुनवाई के दौरान अगर उसे खड़ा होना होता है तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसका पालन करना होता है। और जिस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं, जिस इमोशन से आगे बढ़ रही हैं, वो साफ संदेश देता है कि आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में इतिहास बनने वाला है। और इस फोटो पे कैप्शन लिखा है टीएमसी ने, पीपल्स एडवोकेट वर्सेस डेविल्स एडवोकेट, हिस्टोरिक, ऐतिहासिक, ममता बनर्जी टू चैलेंज SIR इन सुप्रीम कोर्ट। अब तक केवल याचिकाएं दाखिल की जा रही थी विपक्षी नेताओं द्वारा, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि किसी विपक्षी नेता या मुख्यमंत्री, सिटिंग सीएम खुद वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों कि ममता बनर्जी LLB की डिग्री है उनके पास, लेकिन डिग्री होना और प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलीलें रखना, ये बिल्कुल अलग बात है। क्योंकि जाहिर तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि बात सुप्रीम कोर्ट की नहीं, कोई भी कोर्ट हो, आप जज के आगे जब पेश होते हैं तो जज आप को मतलब अगर आप कोई गलती करते हैं अधिवक्ता के तौर पर, जज बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट आपसे उम्मीद की जाती है कि अगर आप कोर्ट में पेश हो रहे हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको बेसिक से ऊपर की जानकारी हो। तो LLB की डिग्री तो है ममता बनर्जी के पास, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज जब ममता बनर्जी CGI की अदालत में पेश होंगी, CGI की अदालत में ही मामला चल रहा है, तो वो बकायदा पूरी तैयारी के साथ पेश होंगी, दलीलें उनके पास होंगी और वो सब कुछ दलीलों सहित सुप्रीम कोर्ट में रखेंगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज CGI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाले बागची और न्यायमूर्ति विपुल M पंचोली की पीठ इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। ऑलरेडी इसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 2-3 याचिकाएं पहले से ही दाखिल की गई है। ममता बनर्जी ने भी याचिका दाखिल की है। अब इसमें हालांकि कंफ्यूजन है कि ममता बनर्जी ने जो व्यक्तिगत याचिका दाखिल की थी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, इस मामले को लेकर सुनवाई होगी या सभी याचिकाओं को एक साथ सुना जाएगा। लेकिन न केवल सुना जाएगा आज सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि देखा भी जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुख्यमंत्री एक वकील के तौर पर कैसे खड़ी होती है। देखिए, ममता बनर्जी इज अ वेरी इंटेलिजेंट लीडर। वो जो भी कुछ करती हैं उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है। इसका ट्रेलर ममता बनर्जी ने एक दिन पहले दे दिया था। मैंने आपको परसों ही पूरी खबर दिखाई थी। मेरी कोशिश रहती है कि हर पॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले बिना वक्त गवाए आपके सामने रखूं। जैसे ही ममता बनर्जी SIR के मामले को लेकर ज्ञानेश कुमार के दफ्तर के अंदर मीटिंग करने गई और मीटिंग करके निकली, उसी वक्त तुरंत मैंने एक खबर आपके सामने रख दी थी जिसमें ममता बनर्जी बहुत जबरदस्त तरीके से ज्ञानेश कुमार पर भड़की और ज्ञानेश कुमार को उन्होंने ये तक कह दिया मुंह पर बिठाकर कि आप चुनाव आयोग नहीं है, आप बीजेपी के IT सेल की तरह बिहेव कर रहे हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी जब यहां भी आई थी ना, तो यहां भी उनके कपड़ों पर गौर कीजिए। वैसे अमूमन वो सफेद सूती साड़ी पहनती है, लेकिन इस बार काला कपड़ा ऊपर डाला हुआ था। हालांकि उन्होंने नहीं, सभी तृणमूल कांग्रेस के जितने लोग वहां पर गए और ममता बनर्जी अपने साथ उन लोगों को भी लेके गई जो SIR की वजह से या तो उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई या फिर जिनके नाम काट दिए गए और जिनको मृत बता दिया गया लेकिन वो जिंदा हैं, उन लोगों को भी लेकर गई ममता बनर्जी। सबको काले कपड़े पहना दिए। काला कपड़ा आप जानते हैं कि विरोध के तौर पर दर्ज किया जाता है
और बकायदा इसकी वीडियो बनाई, कैसे ऑफिस के अंदर जा रहे हैं, ऑफिस के अंदर बैठे हैं। इनफैक्ट ये देखिए वीडियो में एंड में इस काउंटर में अंदर दफ्तर के बैठे हुए ज्ञानेश कुमार दिखाई भी दे रहे हैं। ममता बनर्जी ये सब कुछ स्ट्रैटेजी के तहत कर रही थी। उनको पता था सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी हुई है, उनको पेश होना है। उससे पहले वो ज्ञानेश कुमार से मिलने गई, फिर ममता बनर्जी बाहर आई कहते हुए कि हम तो बहुत पॉजिटिव नोट में मिलने गए थे, हम मिठाई लेकर गए थे, हम फूल लेकर गए थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग तो सुनने को राजी नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इतने बड़े लेवल पर पश्चिम बंगाल में लोगों के नाम काट दिए गए, उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है और बड़े स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के नाम काटे गए। मतलब ममता बनर्जी केवल ये नहीं कह रही है कि मुसलमानों के नाम काटे गए, वो ये कह रही हैं कि जो पिछड़े हैं, ओबीसी समाज से, अनुसूचित जाति के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके नाम काटे गए हैं। तो ममता बनर्जी वहां चोट कर रही है जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा दर्द होता है। हम 4 टर्म से मिनिस्टर थे, 7 टर्म से एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया, पहले 58 लाख लोगों को बात दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सीमा खाना कौन है? कोई इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। बकायदा बाहर आकर दोस्तों ममता बनर्जी ने बताया था कि मेरे राज्य में 23% अनुसूचित जाति, 6% आदिवासी, 33% मुस्लिम है। क्या मैं कहूं कि आप मेरे राज्य से बाहर चले जाएं? ममता बनर्जी ने कहा कि हम कहां जा रहे हैं, क्या हम बंगाल में या पूरे भारत में महाआपातकाल शुरू करने जा रहे हैं? और उसके बाद वो जबरदस्त तरीके से भड़की थी, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने बंगाली में बोलकर, और एक तरह से एक यलगार का ऐलान कर दिया था, बगावत का ऐलान कर दिया था कि चुनाव आयोग से मिलना, मीटिंग करना, फिर बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये मामला यहाँ तक खत्म नहीं होगा। अब आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अगर ममता बनर्जी पेश भी हो जाती हैं तो क्या अलग हो जाएगा, क्या बड़ा हो जाएगा? बड़ा तो होगा दोस्तों, पॉलिटिकल मैसेजिंग ही तो देना पॉलिटिकल नेताओं का काम होता है। अब सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि ये जो पूरा मामला है 2 या 3 मिनट की सुनवाई होता है, कई बार किसी मामले में लंबी सुनवाई चल जाती है, किसी मामले में 2-3 मिनट की सुनवाई होती है, अलग अलग पक्षों को नोटिस जारी होते हैं, अब फिर दूसरा नंबर लगता है केस का, उसका नंबर आ जाता है। लेकिन ये पॉलिटिकल मैसेजिंग कितनी बड़ी है कि ममता बनर्जी अपने लोगों को, अपने वोटर को कितना तगड़ा मैसेज दे रही है कि न केवल आपकी लड़ाई चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर ज्ञानेश कुमार के सामने बैठकर, उनको सामने से बैठकर हड़काकर मैं लड़ूंगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में खुद वकील बनना पड़े मुख्यमंत्री रहते हुए तो भी मैं खड़ी हो जाऊंगी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है प्रदेश की, 3री बार मुख्यमंत्री बनी है, वो देश के सबसे बड़े, सबसे महंगे वकीलों को खड़ी कर सकती है अपने पार्टी के लिए या अपनी सुनवाई के लिए, बट उन्होंने अपने आप को चुना। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है जो वो अपने आप पर कर रही है। चुनाव में किसी की भी जीत हो, किसी की भी हार हो, इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि देश के चुनाव आयोग के खिलाफ, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक सिटिंग सीएम को बार बार गुहार लगाकर, थक कर, हार कर, प्राइवेटली खुद पर्सनली चिट्ठियां लिख कर इतना मतलब परेशान हो गई वो मुख्यमंत्री कि उसको सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़ा होना पड़ा। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है जो ममता बनर्जी के जो राज्य के वोटर हैं उनको एक मैसेज देता है कि ममता बनर्जी लड़ने में कोई कोर कसर छोड़ने नहीं वाले, कहीं से भी कोई भी एक मौका वो नहीं छोड़ने वाली जिसमें वो अपने लोगों को खुद को लड़ाका प्रोजेक्ट करते हुए नहीं दिखाई देती हैं। अब सबकी नजरें आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी चुनाव आयोग के लिए क्या बोलती हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी वकील पेश होंगे, वो फिर ममता बनर्जी को क्या बोलते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री नहीं होंगी, एक लॉयर होंगी, एक अधिवक्ता, एक वकील के तौर पर पेश होंगी। तो उनको ये बात पता है, इसीलिए वो किसी भी तरह की गलती करने से यहाँ पर चूकेंगी। लेकिन जो भी अपडेट होगा सुप्रीम कोर्ट से, मैं वादा करती हूँ दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने जानकारी रखने की कोशिश करूंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ममता बनर्जी जो आज सुप्रीम कोर्ट में करने वाली हैं, ये न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि देश भर में किस तरह का संदेश देगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।